नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। दरअसल यह एक रिपोर्टाज है, मतलब किसी घटना का आंखों देखा हाल। इस रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ की घटना का सजीव चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पर हर साल कोसी, पनार, महानदी और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते थे। लेकिन लेखक को बाढ़ के भयानक दृश्य का अंदाजा नहीं था। लेखक ने कभी भी बाढ़ को अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेखक को पानी में तैरना भले ही नहीं आता हो, लेकिन वे स्कूल के समय से ही लेख और कहानी लिखते रहते थे। एक बार लेखक ने साल 1967 में बाढ़ की विनाश लीला को देखा और व्यक्तिगत रूप से लेखक भी इस घटना से प्रभावित हुए। लगभग 18 घंटों की लगातार वर्षा से पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगा। लेखक समेत अन्य घरों के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजों को इकट्ठा करके सावधानी बरतने लगे। लेखक लगभग 5 बजे रिक्शे से कॉफी हाउस की ओर जाने के लिए निकले थे। रिक्शे वाले ने लेखक को बता दिया था कि अब तक कॉफी हाउस डूब चुका होगा, लेकिन बाढ़ का पानी देखने की इच्छा से लेखक आगे बढ़ते गए। तभी रास्ते में उन्हें पता चला कि कॉफी हाउस बंद कर दिया गया है और लोग तरह तरह की बातें करते हुए उत्साहित लग रहे थे। लेखक रिक्शे से ही राजभवन, मंत्री निवास और पानी से भरे कॉफी हाउस का दृश्य देखने गए थे। लेकिन बाढ़ के पानी के कारण रिक्शा आगे नहीं बढ़ सका और रिक्शा वापस मोड़ना पड़ा। गांधी मैदान में भी पानी भर गया था। लोगों की भीड़ एक रेलिंग के सहारे खड़ी हुई थी। शाम 7 बजे के करीब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हुआ कि पानी आकाशवाणी केंद्र पटना की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। तभी लेखक और उनके मित्र घबरा गए, लेकिन उनके आसपास के लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे, बल्कि वे लोग उत्साहित थे और आपस में हंस बोल रहे थे। लेखक राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्र पत्रिकाएं लेकर घर पहुंचे ही थे कि जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ की घोषणा करती हुई वहां आ पहुंची। लाउड स्पीकर से बताया जा रहा था कि रात के 12 बजे तक पानी लोहानीपुर और कंकड़ बाग से होता हुआ राजेंद्र नगर में पहुंच सकता है और आप सावधान हो जाए कि प्रतिध्वनि बार बार वहां पर गूंज उठती थी। लेखक कविता लिखना चाहते थे, लेकिन साल 1947 और 1949 की बाढ़ की याद उनके मन में सिनेमा की तरह चलने लगी। लेखक को साल 1949 की याद आती है, जब वे रिलीफ दल के साथ नाव पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गए थे। वहां पर एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी आया था। डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने पर आपत्ति जताई, जिस कारण वह युवक अपने कुत्ते के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ और फिर वह नाव से उतर गया। लेखक ने बाढ़ग्रस्त लोगों को चूहे और मछली खाकर जीवन यापन करते हुए देखा था। ऐसी गंभीर स्थिति में भी लोग लोक नृत्य का आनंद उठा रहे थे। लेखक मुसहरों की बस्ती में राहत की सामग्री बांटने गए थे। तभी बलवाही नाम को देखकर उन्हें साल 1937 में आई बाढ़ की याद आ जाती है। उस समय लेखक बॉय स्काउट के सदस्य थे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नाव ना होने के कारण केले के पौधे से भेल बना लिया गया था। तभी जमींदार के लड़के हारमोनियम और तबले लेकर जल में नाव की सैर करने लगे, तो गांव के नौजवानों ने उनकी नाव छीनकर उनके साथ मारपीट किया। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में भर गया। बाढ़ में ही युवक युवतियों का एक दल फिल्मी दृश्य की तरह पिकनिक मनाने निकल पड़ा था। छतों पर खड़े लड़कों ने सीटियां बजाई, साथ ही तालियों और किलकारियों से उनके मजे को किरकिरा कर दिया। युवक युवतियों की वह टोली नाव पर सज धज कर निकली थी। नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथ कर एस्प्रेसो बन रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी और फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था। एक युवक घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। इनकी नाव के गोलंबर तक पहुंचते पहुंचते इनका सारा फूहड़पन गायब हो गया। रात के 2:30 बजे थे। सभी लोग जागे हुए थे। लेखक ने अपने कुछ मित्रों और सगे संबंधी को फोन लगाया, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगा। तभी अचानक सुबह 5 बजे एक शोर सुनाई पड़ा। लेखक को भी नींद से जगाया गया
सुबह होते ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी की तेज लहरों में सारी हरियाली, दीवारें, बिजली के खंभे और पेड़ का तना सब डूबता ही जा रहा था। सब कुछ नष्ट करते हुए पानी तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा था। लेखक एक बार फिर से डर गए। तभी उनके मन में विचार आता है कि काश इस समय मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम ही होती। लेकिन फिर सोचा कि अच्छा ही है कि कुछ भी नहीं है। इसके बाद लेखक ने पहली बार अपनी आंखों से पानी को इस तरह चढ़ते हुए देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।